आज हम लोग की जो क्लास है, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। हम क्या पढ़ेंगे आज? साधारण ब्याज पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की हमारी आज पहली क्लास है। इसमें हम लोग सब चीज़ पूरा एकदम बेसिक से जानेंगे, ठीक है ना। ए टू जेड पॉइंट जानेंगे। क्या होता है साधारण ब्याज, क्या होता है मूलधन, क्या होता है दर, क्या होता है मिश्र धन, क्या होता है समय। हर चीज़ हम लोग क्या करेंगे आज जानेंगे। उससे पहले देखेंगे आज का विचार। क्या देखेंगे आज का विचार? क्या कहता है? हर सुबह खुद से एक वादा करें। हर सुबह क्या करें? खुद से एक वादा करें कि आज आप कल से बेहतर होंगे। आज आप क्या कल से होंगे? बेहतर होंगे, मतलब उससे अच्छा करेंगे। जितना कल अच्छा करें उससे आज हम लोग डबल अच्छा करेंगे। ये हर सुबह हमको एक साथ रोज उठना है, ठीक है ना। अब आगे अगर हम लोग गौर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ बातें। जैसे कि पहली बात हमारी है मूलधन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? मूलधन। मूलधन क्या होता है? ध्यान सुनना। मूलधन क्या होता है? मूलधन वह राशि होती है जो हम लोग उधार लेते हैं, उधार किसी को देते हैं। क्या होती है? वह राशि होती है जो हम किसी उधार लेते हैं या किसी को देते हैं। तो इसमें क्या लिख देंगे? सिंपल लिख देंगे क्या? उधार ली गई राशि। क्या लिख देंगे? उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि, दोनों पॉइंट होता है, ठीक है ना। या उधार दी गई राशि। अब हमने ली गई राशि लिख दिया, मतलब दे सकते हो, दोनों होता है। या उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि। उसके बाद आता है इसमें दर। क्या आता है? दर। दर का मतलब होता है कितने प्रतिशत से हमको वापस करोगे, उसका जेदा करके, है ना। तो दर किस में रहेगा? हमेशा रहेगा तो प्रतिशत में। इसमें अगली बात आती है समय। समय क्या होता है? कितने समय बाद वापस करोगे। अगर हमसे उधार लिए हो तो कितने समय बाद इसको वापस करोगे, ये होता है क्या? समय। समय के बाद आता है एक पॉइंट ब्याज। क्या हमारा होता है? ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज वह राशि है जो मूलधन के अतिरिक्त देनी होती है। ब्याज क्या हमारी होती है? मूलधन के अतिरिक्त दी जाने वाली राशि वापसी के समय, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा? हमारा ब्याज। ब्याज के बाद आता है मिश्र धन। क्या हमारा आता है? मिश्र धन। क्या हमारा आता है? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन के साथ ब्याज को जोड़ देने पर जो राशि बनती है लोग क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मूलधन क्या होता है? उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि। दर क्या होता है? प्रतिशत में होता है, जितने से हमको क्या करना होता है, किसी को वापस करना होता है। समय, जितने समय के लिए। ब्याज क्या होता है? मूलधन के अतिरिक्त जो राशि देते हैं, क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है ब्याज। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन के साथ ब्याज को जोड़ दिया जाए तब क्या बन जाता है? वो मिश्र धन बन जाता है। तो मिश्र धन मतलब क्या होता है? मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या हमारा होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ये क्या कहलाता है? हमारा मिश्र धन। अब एक बात ध्यान से तुम लोग सुनना, हम लोग जब लिखेंगे तो हिंदी वाले सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? कहते हैं प्रिंसिपल। किसको लिखेंगे? पी से, ठीक है ना। दर को हम लोग क्या कहते हैं? रेट, इसलिए क्या लिखेंगे? आर से। समय को हम लोग कहते हैं टाइम, टी लिखेंगे। ब्याज को कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट, आई लिख देंगे, या कहें कि एसआई लिख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। मिश्र धन को हम लोग कहते हैं अमाउंट, इसे हम लोग क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई? तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा? प्रिंसिपल प्लस एसआई या केवल आई। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात क्लियर है? अब सारी बातें, यही इतने पॉइंट हमारे हैं, तुम लोग फिर देख लो। मूलधन, दर, समय, ब्याज, मिश्र धन, यही 5 चीज़ों में पूरा अध्याय है। क्या हमारा है? इन्हीं 5 चीज़ों से किसी को निकालना रहेगा, किसी को दिया रहेगा, इसी में सारा अध्याय है। केवल 5 चीज़ें हमारी हैं। क्या क्या है? मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। छठवा कोई चीज़ नहीं कहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखते हैं सूत्र। पहले सारे सूत्र जो हमारा पहला है, सूत्र क्या हमारा है? पहला है वो है साधारण ब्याज का सूत्र। ब्याज बराबर होता है क्या है? ठीक है ना। एसआई वो होता है मूलधन दर गुणे समय बटे 100। मूलधन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, आर टी, मतलब PRT अपॉन 100, ठीक है ना। अगर इसी से हम लोग क्या निकाल ले? दर का सूत्र देख लो। हमारा तो हमने सूत्र पढ़ लिया है, एसआई बराबर क्या होता है? तो PRT अपॉन 100। ध्यान सुनना, अगर यहीं से आर निकाला जाए
आर रेट, तो सबका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यही एसआई इंटू 100 अपान में पीटी, पीटी केवल आर तो निकाल रहे हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, तो समय बराबर इसी का उल्टा, यहाँ भी क्या कर देंगे अब उल्टा उठाकर कर देंगे, तो टी क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आर हमारा यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये एस आई इंटू 100 अपान में टी आर, तो क्या हो जाएगा ब्याज गुणे समय बटे मूलधन गुणे दर, ये हो गया दूसरा सूत्र। तीसरा अगर हम पी को मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस तो क्या हो जाएगा ये, तब हो जाएगा हमारा एस आई इंटू 100 अपान में क्या हो जाएगा, तो जाएगा अपान में टी आर, तो ये क्या हो जाएगा मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे में दर गुणे समय, ये हो जाएगा तीसरा सूत्र। एक ये हो गया, एक ये, चार सूत्र, 4 पॉइंट है ना देखो हमारे यहाँ। ऐसा हम क्या पॉइंट बनते हैं पी आर टी अपान 100, एसआई एक राशि, मूलधन 2 राशि, राशि तीसरी राशि, समय चौथी राशि, कितनी राशि हमारी हैं 4 राशि हैं, तो चारों के 4 सूत्र बन जाएंगे अलग अलग। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया सब पॉइंट, है ना, तो ये हमारा सारा पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़े, अब देखेंगे नेक्स्ट जरा एक बार अगला हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, देखो ध्यान देना सब लोग, वो पढ़ा हमने मिश्रधन बराबर, क्या पढ़ा था हम देखो तो मूलधन प्लस ब्याज, है ना, इस प्रिंसिपल प्लस एसआई। अगर हम एसआई का सूत्र यहाँ रख दे तो क्या बन जाएगा ये पी प्लस पी आर टी अपान 100, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो जरा अगर तो गौर क्या है तो पी कॉमन है तो पी को बाहर कर लें, क्या हो जाएगा ये 100 गुणा 1 100 और प्लस में क्या बच जाएगा हमारा आर टी अपान में 100, ये हो गया हमारा सूत्र एक प्रिंसिपल का। चाहे इससे लगा लेना चाहे इससे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर हम लोग इसी फार्मूले से एस आई निकालें तो एस आई और क्या मिल जाएगा हमें ए माइनस का पी, एक सूत्र हमारा ये हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर हम लोग थोड़ा सा और ध्यान दें तो हमें क्या पता है, जहाँ सोचते हैं ना, हमें पता है एस आई बराबर क्या होता है हमारा, तो पी आर टी अपान में 100, क्या हो जाता है हमारा ये ए माइनस का पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पी आर टी इज इक्वल टू ए माइनस पी इंटू में 100। ये सूत्र सभी लोग दिमाग में बना लेना, क्या पी आर टी इज इक्वल टू ए माइनस पी इंटू में 100, ठीक है नहीं, इसको दिमाग में बना लोगे। अगर इसको दिमाग में बना लोगे तो अगर कभी तुमको क्या निकालना हुआ आर निकालना हुआ तो सूत्र क्या लगा दो तुरंत ए माइनस पी इंटू 100 बटे हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, बटे हमारा हो जाएगा पी टी। अगर इस प्रकार टी निकालना हुआ तो पी आर भेज देना, क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया। तो ये सूत्र किसके पदों में है, ये फार्मूले हमारे हैं मिश्रधन और मूलधन के पदों में, ठीक है नहीं। इससे पहले जो बताए किसके पदों में थे, तो वो थे हमारे ब्याज और मूलधन के पद में थे। इतनी बात सब क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, यहाँ से डाउट तो नहीं सवालों सूत्रों में, ठीक है नहीं। तो मिश्रधन बराबर सबको समझ में आ गया पूरा, मूलधन बराबर सबको समझ में आ गया है कि नहीं। अगर पी निकालना हुआ कभी यहाँ से क्या निकालना हमका हुआ पी, तो पी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो इसमें पी के लिए ऊपर कर देंगे टी नीचे भेज देंगे तब भी निकल आएगा। अब सवाल देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े सवाल में, आगे देखें हम सवाल गौर करें। तो अगर हम लोग आगे थोड़ा सा गौर करते हैं ध्यान देते हैं तो सवाल नंबर हमारे का पहला है, 2 सवाल क्या कहता है सिंपल समझते जाओ। 500 रुपये की धनराशि मतलब क्या दिया गया है मूलधन, क्या दिया गया है मूलधन, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, ये क्या दिया गया 10% दर, ठीक है ना। कितने समय के लिए कहा गया है 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा, टी बराबर कितना कह दिया गया है 3 वर्ष। तो एस आई बराबर क्या सूत्र पढ़ा है मैंने याद हो तो पी आर टी अपान में 100 लगा दो फटाफट, पी का मान 500, आर का मान 10, टी का मान 3 बटे में 100, 2 से 2 0 कैंसिल, 5 धम्मा 50, 50 के 150, कितना हो जाएगा हमारे सही तो 150 हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, कितना हो जाएगा हमारे सही तो 150 ब्याज हो जाएगा। अगर सबके समझ में आ गया है ये सवाल तो इसको देखो 2 नंबर, चलो क्या करा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब दर नहीं दिया गया है आर निकालना है, ये क्या क्या किस वार्षिक दर से मतलब आर नहीं पता है। 600 रुपये का मतलब क्या दिया गया है, ये प्रिंसिपल दिया गया है। 10 वर्ष का मतलब टाइम दिया गया है।
साधारण ब्याज मतलब एसआई दिया, कितना जाता हमारा 120, तो दर बताइए, है ना। तो तुम लोग को अगर याद हो तो दर बराबर एक फार्मूला लिखवाए थे, एसआई इंटू 100 और बटे में क्या लिखवाए थे, पीटी। लगा दो फटाफट। एसआई कितना कहा गया है 120 और कितना हो जाएगा हमारा 100 और पी का मान 600 इंटू टी का मान 10, हल कर डालो कितना जाएगा 2 से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, कितना जाएगा तो 2% आ जाएगा। सबका समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ कोई डाउट तो सवाल में नहीं है ना। अगर ये हो गया है, तीसरा सवाल देखो फिर नेक्स्ट अगला, इसको लगाओ तो बताओ। अच्छा मूलधन, मूलधन बेटा वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर, मतलब मूलधन नहीं पता है, हाँ पी ज्ञात करना है। पी रसूद पढ़ाए थे अगर याद हो तो, एसआई इंटू 100 अपान में आरटी। लगा दो फटाफट से। एसआई कितना देखो कहा गया है, वह धनराशि जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज कितना हमसे कहा गया 280, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दिया गया है। कितना कहा गया सही बराबर 280 गुणे में 100, है ना। समय कितना कहा गया है 4 और दर कितनी कहा गई है 7, तो 7 चौके 28, 28 कैंसिल, 100 गुणे 10 मतलब 1000। सबका आया कि नहीं आया आंसर आया? कितना हो जाएगा हमारा 1000। अगर ये हो गया है तो इसको लगाओ फिर। प्रोग्राम कहता है रुपये 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्रण कितना हो जाएगा? पूछा गया है अमाउंट कितना हो जाएगा। क्या पढ़ाए थे? ए बराबर 100 प्लस RT अपान में 100। लगड़ा भाग इससे कितना पी कहा गया है 1500 का, 1500 ब्रैकेट में 100, RT कितना हो जाएगा तो 5 छक्का 30 बटे में कितना जाएगा 100, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 15, 100 प्लस 30 130, गुणा कर दो तो 0 के 0 15 आते हैं 45, 15 का नाम 15, 15 4 19, 1950 कितना आ गया हमारा 1950। इससे डायरेक्ट लग जाएगा सवाल में। सवाल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी डाउट तो सवाल में नहीं है? डाउट नहीं ना? 4 हो गए, 5वां देखो। दर निकालनी है ना। तो दर दिया गया है, दर का नहीं समय बताना है ना, कितने वर्ष में समय बताना है, टी निकालना है। टी इसको लगा दो। क्या पढ़ा टी बराबर, तो टी बराबर पढ़ाया मैंने एसआई इंटू 100 अपान में पी आर। क्या सवाल कर रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, आ बराबर 5% दर से 500 का, पी बराबर 500। साधारण ब्याज कितना होता है 150, मतलब एसआई कितना होता है 150 हो जाएगा। सूत्र रख दो बेटा। एसआई कितना हमसे कहा गया 150 गुणे में 100, पी का मान 500, 500 गुणे आर का मान 5, बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 जीरो कैंसिल, 5 बचा 25, 25 छक्का 150। टी कितना हो जाएगा हमारा 6 वर्ष के लिए। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सूत्र, सिंपल लगाना है। 5 सवाल हमारे हो गए हैं। अब देखो नेक्स्ट,
मतलब मूलधन ज्ञात करना है। 650 हो जाता है मतलब ये दिया गया है मिश्रधन। हाँ, अगर सूत्र लगाओगे, सूत्र हमारा a इंटू 100 बटे में होता है 100 प्लस RT, इसको लगा दो बस, केवल डायरेक्ट क्या निकल आएगा, प्रिंसिपल निकल आएगा। समझ क्या होता है, a इंटू 100/100 प्लस RT लगाओ तो a कितना कहा गया, 650, 650 गुणे में 100, 100 RT कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 10, 10 क्या है 30, कितना जाएगा 130, तो 130 काट दे तो फिर 650 100 बटे में 130, तो 130 पंचे 65, 500 हो जाएगा। सब आंसर आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई कठिन तो है नहीं। अब अगर सवाल नंबर ये टाइप फर्स्ट के थे, इसमें वो लिखा मैंने केवल मतलब एकदम बेसिक वाले प्रश्न, ठीक है, सिंपल प्रश्न सब थे। अब चलेंगे नेक्स्ट, अब टाइप स्टार्ट होता है टाइप फर्स्ट। क्या कहता है प्रोजरा, जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए, मूलधन मतलब क्या होता है अपने का a/b गुना हो जाए, a/b गुना मतलब हो जाने मतलब होता है कि वो मिश्रधन बन जाता है। क्या बनता है अपने का मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है मूलधन का a/b। वही तो क्या कर रहा है, जब कितना जहाँ लिखा रहे हो जाता है या हो जाएगा तो क्या हो जाता है वो मिश्रधन। तो वही क्या कर रहा है, मिश्रधन कितना हो जाए मूलधन का a/b, मतलब जो हमारा a है वो क्या हो जाए a/b किसके हो जाए, p के बराबर। समझ में क्या है, अगर क्रॉस भाग कर क्या हो जाएगा हमारा a/p और क्या मिल जाएगा ये a/b, तो a हो जाएगा इसके बराबर, p हो जाएगा इसके बराबर। तो निकालना क्या हमें, अगर हमें निकालना है दर r, तो r और सूत्र में क्या पढ़ाए थे, r पढ़ाए थे अगर याद हो तो, a माइनस p पढ़ाए थे, इंटू में तुमको पढ़ाए थे 100 और बटे में क्या लिखाए थे अगर याद हो तो pt, बटे में क्या लिखवाए थे pt लिखवाए थे। अब देखो जरा ये सूत्र हम लोग को लिखवाए हैं कॉपी में, इसी से बना देंगे। तो r क्या हो जाएगा, a का मान a और p का मान b, a माइनस b इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100 और p का मान कितना कहा गया है b, इंटू में क्या हो जाएगा t, बस सूत्र बन जाएगा। सूत्र हमारा क्या बन गया है a माइनस b इंटू 100/bt। क्लियर नहीं, क्लियर है, ये सूत्र हमारा होता है सिंपल वाला, उसी से हमारा क्या बन जाएगा, ये न्यू सूत्र बन जाएगा मेथड के लिए। क्लियर है कि नहीं, क्लियर समझ में क्या क्या जाएगा हमारा a माइनस b इंटू 100/b इंटू समय, जितना गुना हो जाएगा उसी से इसको लगा देंगे। क्लियर है नहीं, क्लियर है। अब सवाल देखा जाएगा, देखते हैं सवाल से। सवाल हमारा कहा गया है फर्स्ट, क्या लिखा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कितने वर्षों में, 5 वर्ष में, t बराबर 5। क्या लिखा है, अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, a बराबर 3 और b बराबर 2। क्लियर नहीं, क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा है, देखो r बराबर सूत्र क्या लिखा है अभी, a माइनस b इंटू में 100 में क्या लिखवा है bt, तो रख दो a का मान 3 माइनस में 2 इंटू में 100, bt में 2 गुणे 5 अर्थात 10, 10 दहम्मा 100, 3 से 2 गए 1 और 10 का नाम 10, कितना आ जाएगा हमारा 10%। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं क्लियर दर। अगर ये सवाल समझ में अगर आ गया है तो इसको देखो जरा, लगाओ, देखो सवाल आराम से लगा लोगे। क्या कर रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई है, 3 वर्ष में अपने कितना रहता है 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हुआ बताओ, आर निकालना, सूत्र क्या पढ़ा है बराबर a माइनस b इंटू में 100 में क्या लिखवाए हैं bt, रख दो। a कितना हो जाएगा हमारा 5, b कितना हो जाएगा हमारा 4, तो क्या जाएगा 5 माइनस 4 अर्थात 1 गुणे में 100, bt 3 गुणे में 4, 3 चौके 12। सही कि नहीं सही है, भाकल बराबर कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 × 8 = 96, मतलब 8 सही 4/12, मतलब 8 सही 1/3 वर्ष, 3%। कितना जाएगा हमारा, 8 से 1/3% आ जाएगा सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सिंपल हल कर देंगे।
सही बना देंगे। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए सवाल में। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसको लगाओ। अच्छा लगाओ, देखो क्या कर रहा है। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज के 4 वर्ष उधार दिया। अवधि के अंत में 6/5 गुना धन वापस किया तो ब्याज की दर सूत्र क्या पढ़ा है तुमको, अभी हम लिखवा दिए हैं। a माइनस बी इंटू में 100 अपान में बी टी। ए कितना कहा गया है 6, बी कितना कहा गया है 5, टी कितना दिया गया है 4, रख दो। तो a माइनस बी 6 से 5 गए तो 1 गुणे 100, बी टी 5 गुणे 4, 5 चौके 20, 20 एक नाम 20, 20 पंचे 100, कितना जाएगा? तो क्लियर नहीं? क्लियर सवाल सिंपल। देखो कि लाइन में खत्म हो जा रहे सब फटाफट से, अगर दिमाग में उठा रखोगे तो। अगला देखो नेक्स्ट, पहुंच आ गया है। अरे सिंपल भाई, a माइनस बी 11 10 गए तो 1 गुणे 100 इंटू बी टी 10 गुणे 2, 10 दूनी 20, 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, कितना जाएगा? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। भैया फार्मूला ध्यान रखना, आर इक्वल क्या पढ़ा है मैंने, a माइनस बी इंटू में 100 अपान में बी टी। इसको दिमाग में बैठा के रखो अपने, ठीक है ना? सवाल खुद ही लग जाएंगे। अब 2 टाइप हो गए। अब देखेंगे टाइप नंबर 3। क्या देखें? टाइप नंबर 3। अब यहाँ देखो जरा एक बार, समझ जाओ। सवाल क्या कहता है, जब ब्याज मूलधन का a/b हो जाए। सवाल क्या कह रहा है? ब्याज। सवाल क्या कह रहा है, जब ब्याज क्या हो जाए? जब ब्याज हो जाए ए मूलधन का a/b, अर्थात a/b क्या हो जाए? मूलधन के बराबर। तो ध्यान देना, मूलधन से भाग कर दो, क्या मिल जाएगा हमें? हमें मिल जाएगा ब्याज बटे मूलधन। कितने हो जाएगा बराबर देखा जाए तो हो जाएगा a/b के बराबर, मतलब ब्याज 1 हो जाएगा, मूलधन b हो जाएगा, है ना? दर निकालना है तो तुमको दर का सूत्र लिखवाए थे, अगर याद हो तो लिखवाए थे SI इंटू में 100 बटे में PT। तो रख फटाफट, SI कितना हमारा दिया गया है? A हो जाएगा तो A इंटू 100, मूलधन कितना हमारा है? B इंटू में T। ये सूत्र लगा देना, बस खत्म। क्या हो जाएगा हमारा? A इंटू 100 बटे में BT। ये देखो हमारा बेसिक का सूत्र है, और ये हमारा क्या है, जब A/B हो जाए तब का सूत्र है। क्या होता है? A इंटू 100 B इंटू T। जब ब्याज क्या हो जाए मूलधन का? A/B हो जाए, दर कितनी हो जाएगी हमारी? तो A इंटू 100 अपान में BT। क्लियर है कि नहीं? क्लियर को पॉइंट। अगर ये क्लियर हो गया तो सवाल देखो जरा, नेक्स्ट सवाल से ये दिया गया है। तो क्या कहता है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका मूलधन ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन कितना हो जाएगा? 3/5 हो गया। तो ब्याज की दर सूत्र क्या पढ़ाए हैं? A इंटू 100 बटे में BT। लगा दो सूत्र से। A कितना कहा गया है? A बराबर 3, B बराबर 5। तो रख दो, कितना जाएगा? 3 गुणे में 100, B का मान 5 और T का मान 3, तो 3 से 3 कैंसिल और 5 बिसाहम 100, कितना जाएगा? बराबर 20%। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं? क्लियर एकदम से। अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो इसको लगाओ जरा। लगाओ सब लोग, ठीक सवाल। सवाल क्या कर रहा है देखो, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। कितने बराबर हमारा कह रहा है? 3/16 के बराबर है। यदि समय की वर्षों में संख्या दर कितनी कहा गया है? 3 गुने के बराबर हो तो वर्ष की दर क्या होगा? क्या कह रहा है? समय की वर्षों की संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो, है ना? जो समय हमारा कहा जा रहा है, क्या कह रहा है? समय की वर्षों की संख्या, है ना, वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है, मतलब जो T है क्या, वो 3R के बराबर है। तो ब्याज की दर क्या होगी? सवाल लगा दो, उसमें कहता है लगा दो सवाल, क्या हो जाएगी हमारी, है ना?
तो हमने सूत्र क्या पढ़ा, देखो आर तुमको पढ़ाया है, हमने पढ़ाया आर बराबर आपको पढ़ाया है ए इंटू 100 बटे में क्या पढ़ाया है बी इंटू में टी। सूत्र में रखो फटाफट, ये भी कहा गया है टी क्या है 3 आर के बराबर, रखो फटाफट आर को आर ए का मान 3 गुणे में 100 और बी का मान 16, ठीक है नहीं, और टी कितना हमारा कहा गया है 3 आर, देखो रख दो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3 आर गुणा मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे आर से 3 आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 3 गुणे 100 है ना, अब बटे में कितना हो जाएगा हमारा 16, तो 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट है ना, तो कितना हो जाएगा आर बराबर 100 का रूट 10 और 16 का रूट 4, भाग कितना हो जाएगा, तो 2.5%, दर कितनी मारी आ जाएगी, तो 2.5% हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर एकदम से भाई, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर में क्या लग जाएगा, लग जाएगा रूट, तो 100 का कितना होता है 10 और 16 का 4 है कि नहीं, और भाग कितना रहेगा 2.5। यहाँ पर ये संबंध दिया गया था, इसका यूज कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर से, अगर ये सवाल हो गया है तो अगला देख लेंगे सवाल नेक्स्ट राशि में का, देखो क्या कर रहा है, पढ़ो रहा। सवाल कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, ठीक कोई दिक्कत नहीं, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज क्या हो गया है 1/4 के बराबर जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर इसमें दिया गया समय क्या पढ़ाया मैंने आर बराबर ए इंटू 100 इंटू में बी टी, कब लगाएंगे जब ब्याज क्या हो जाए मूलधन का A/B हो जाए, लगा दो टमाटे। ए कितना कहा गया हमसे 1 और बी कितना हमसे कहा गया है 4 इंटू में 100 और टी कितना कहा गया है 5 वर्ष, 5 चौके 20 और 20 पंचे 100, कितना जाएगा 5% आ जाएगा। सबके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सवाल में, ठीक है नहीं। अगला देखेंगे नेक्स्ट, इसको लगाओ बताओ। अच्छा पढ़ो क्या कहता है सवाल, लगाओ देखो क्या लिखा, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का कितना 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, मतलब दिया गया है r बराबर t, तो दर ज्ञात कीजिए। सूत्र लगा लो, सूत्र क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है r इक्वल a इंटू 100 और b इंटू टी, और t किसके देखो बराबर है r के बराबर है, तो रख दो r a का मान 4 गुणे में 100 और b का मान 25 और t का मान कितना कर देंगे r से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर बराबर 4 से स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 20 और 25 का 5 का नम 5 चौके 20, तो आर कितना हो जाएगा हमारा 4%। सबके बाद यहाँ हमने वर्गमूल डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है नहीं बाद में फिर कंफ्यूज हो सर ये 20 5 कहाँ से आ गया है, तो ये आर से गुणा हो गया आर स्क्वायर हो गया 400 का 20 और 25 का 5। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखेंगे टाइप नंबर 4, क्या देखेंगे टाइप नंबर 4, ये लास्ट टाइप भी आज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखो क्या कहता है मूलधन, देखो सवाल क्या कहेगा जब ब्याजों का योग अथवा अंतर ज्ञात हो, है ना। देखो हमने मूलधन के सूत्र क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था P = SI इंटू में 100 में RT, सूत्र पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ठीक है ना। अब ये सूत्र पढ़े थे हमने बेसिक सूत्र, अगर योग दिया गया है तो क्या लिखेंगे ब्याज का योग गुणे 100 बटे दर गुणे समय का योग, ठीक है ना। अगर अंतर दिया रहेगा तो क्या करेंगे ब्याज का अंतर गुणे 100 बटे दर गुणे समय का अंतर। देखो सूत्र वही है, सूत्र पूरा हमारा वही है, अगर योग है तो योग कर देंगे, अंतर है तो अंतर कर देंगे, बस केवल। समझ बात है कि नहीं आई पूरी, देख लो। एसआई क्या हो जाएगा हमारा ब्याज गुणे में 100, आर क्या हो जाएगा हमारा दर और टी फॉर समय। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ब्याज का योग दिया है तो योग रखोगे बटे समय के योग रखोगे, अगर ब्याज का अंतर दिया तो क्या करोगे अंतर और समय का अंतर रखोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर सारी बात समझ में आ गई सवाल कराएं फिर आप देखेंगे सवाल जरा, सवाल से ये लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है,
किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना को दिया गया 150 है। तो ब्याज की दर 5% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन बराबर क्या पढ़ाया हमने, पढ़ाया है ये सूत्र पढ़ाया है, ईसाई इंटू में 100 बटे में क्या हो जाएगा RT। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो P रखो, अंतर दिया गया है ना तो अंतर रख दो 150 गुणे 100, R कितना कहा गया है 5। और हमने कहा अगर अंतर समय क्या कर लेंगे, अंतर 10 से साझा कितना जाएगा हमारा 3, तो 5 3 15 15 कैंसिल, 100 गुणे 10 1000 मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर से, समझ बात है कि नहीं आई भाई। सूत्र हमारा वही है, बस अगर हमने कहा तो योग दिया रहेगा, ब्याज का योग कर लेंगे और बटे में समय का योग कर देंगे। क्लियर है क्लियर। अगर ये हो गया है तो इसको जरा लगाओ, लिखा है 400 रुपये कम है, कम का मतलब अंतर होता है। कम भी क्या होता है, अंतर होता है। किए हम लोग, वो क्या कह रहा है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितना 3 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष के ब्याज से कितना है 400 रुपये कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अंतर दिया गया है तो फिर और क्या लगा देंगे, अंतर कितना कहा गया है 400 गुणे में 100 बटे में कितना हो जाएगा 4 इंटू समय का अंतर, 5 से 3 गए तो 2, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, बच्चा 50 गुणे 100 मतलब 3 0। कितना जाएगा हमारा, सबका आया कि नहीं सर आया। अगर सबका आ गया है तो ये लगाओ, हाँ योग दिया तो है। क्या करा, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वर्ष दर से राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम ने 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति की कुल को दिया, कुल मतलब क्या होता है, योगित होता है, योग दिया तो है कुल। लगा बड़ा सॉल्व। तो सूत्र हमारा क्या है, धन बराबर P बराबर ये तो है। अगर योग दिया तो क्या लिखोगे, ब्याज का योग, क्या लिखोगे ऊपर लिख दोगे ब्याज का योग गुणे में 100 बटे में दर, गुणे में क्या लोगे समय का योग। लगाना पड़ता है इससे, देखो ब्याज का योग कितना कहा गया है 2160 गुणे में 100 बटे में दर कितनी कही गई है 6, जोड़ डाड़ो कितना जाएगा तो 10 8 18, काट दो देखो तो कट जाए तो 6 18 छक्का 108, 108 दूना 216, कितना जाएगा 20 गुणे 100 मतलब 2000। कितना हमारा आ जाएगा तो मूलधन 2000 हो जाएगा। कितना मूलधन हमारा है तो 2000 है, हाँ ना। क्लियर नहीं क्लियर, कितना हमारा मूलधन आ जाएगा तो 2000 हो जाएगा। समझ बात आई कि नहीं आई, क्लियर है, किसी डाउट तो नहीं है ना, समझ में आ रहा बात है कि ना रहे तो ये हमारा 2000 हो जाएगा मूलधन। अब कहा प्रत्येक को दिया गया धन, है ना, प्रत्येक को दिया गया धन वही 2000 रहेगा, 2000 दिए हैं। अब देखेंगे सवाल नेक्स्ट अगला इसी का, लगाओ देखो
क्लियर है भाई? पी बराबर पता ही है, एसआई कितना कहा गया है, योग दिया गया 270, पूरे कितना कर दो सिंपली 100 बटे में दर 6 और समय का योग कर दो तो 6 और 3 9। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब काट दो, कट जाए तो 9 का 9 9 त्रिक 27 6 पंचे 30 5 गुणे 100 500। सबका आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो हमारा टाइप नंबर 5 क्या कहता है, जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। क्या कहता है? जब दो समय का हमारा क्या ज्ञात हो, मिश्रधन हम लोगों का ज्ञात हो ना, तब के लिए कह रहा है से सवाल कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितना आता है, 575 था, 5 वर्ष में 625 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात की, क्या दर हम ब्याज की, हमको दर बताना कितनी दर से वो दिया गया है। ठीक है, देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें क्या दिया गया है, क्या 3 वर्ष में कितना हो जाता है 575 बोला गया है, 3 वर्ष में कितना आता है तो वो 575, मतलब 575 क्या उसका 3 वर्ष का मिश्रधन है। और क्या कह रहा है कितना होता है, हो जाता है 625, मतलब 5 वर्ष का कितना दिया गया मिश्रधन गौर किया है तो वो दिया गया है 625। अगर दोनों का अंतर कर ले तो हमें क्या निकल आएगा, हमारा आ जाएगा 2 वर्ष का ब्याज। हम लोग क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। कितना हो जाएगा ब्याज देखा जाए तो घटा दो, 5 से 5 गए 0 और ये 12 से 7 गए तो 5, कितना मिल जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2 वर्ष का ब्याज कितना जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 50। ठीक है ना, हमें मिल जाएगा 2 वर्ष का ब्याज कितना हमारा हो जाएगा 50, ये मिल जाएगा हमें। ऐसा ही अब पूछा क्या गया, हमें दर बताओ कितना हो जाएगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें 3 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है। अगर हम लोग 1 वर्ष का निकाल लें, हम लोग क्या निकाल लेते हैं 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा भाग कर देंगे 25, है ना। वो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया है 575। अगर हम लोग 3 वर्ष का ब्याज निकाल ले, क्या निकाल ले हम लोग, निकाल ले 3 वर्ष का ब्याज, तो 1 का 25 दिन क्या जाएगा 25 क्या है 75 रुपये हो जाएगा। अगर 3 वर्ष का ब्याज कितना हमारा है 75 है और मिश्रधन कितना हमारा है 575 है, तो मूलधन कितना जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, वो हो जाएगा A माइनस P। ए कितना कहा गया है 575, घटा दो P कितना जाएगा 575 माइनस, है ना, कितना दिया गया, सही दिया गया है 75 दिया, घटा दो कितना जाएगा तो हो जाएगा 575 माइनस 75 अर्थात 500। अगर मूलधन हमारा कितना हो गया है 500 हो गया है ना, और हमारा ब्याज कितना है 75 है, समय कितना दिया गया 3 का, तो हमें आर बराबर पता नहीं, हमें क्या पता बराबर SI × 100 अपान में PT, रख दो फटाफट। SI का मान 75 गुणे कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 100, और P कितना हमसे कहा गया है, P हमसे कहा गया है प्रिंसिपल कितना हमारा आया है 500 आया है, और इंटू T कितना कहा गया है 3 वर्ष में देख लेते हैं ना, 3 वर्ष के वजह से सवाल लगा दिए हैं 3 वर्ष का सब। अब देखो जरा इसमें रख देते हैं कितना हो जाएगा। अगर 3 वर्ष का रख, देखो ब्याज परिपन कर, अगर 3 वर्ष का ब्याज रखो 3 रखना, अगर 1 वर्ष का रखना तो 1, अगर 2 का रखना तो 2 रखना। ठीक है ना, इस पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। ब्याज अगर 3 वर्ष का रखो तो समय 3 लिखना, अगर 2 वर्ष का रखो तो समय 2 लिखना, 1 वर्ष का रखो तो 1 लिखना। आप देखो सवाल करो, 2 से 2 0 कैंसिल, 5 × 15 15 5 75, आर कितना आ जाएगा तो हमारा आर हो जाएगा 5%, हमारा क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, इन सवालों को ऐसे लगा लेंगे, पहले ब्याज ज्ञात कर लेंगे देश समय तक का, फिर वहाँ से मूलधन निकाल लेंगे, सिंपल आर निकाल लेंगे। चलो तो A − P सूत्र लगा तो भी आंसर आ जाए। ठीक है ना, अगर इस प्रकार ये हो गया है तो इसको देखो सवाल क्या कह रहा है, चलो देखेंगे सवाल क्या कहता है। ठीक है, इसको लगाएंगे, चेक करेंगे, इसको बताएंगे। तो सवाल क्या कह रहा है, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928, 6 वर्ष में कितना आता है 992, मतलब 4 वर्ष में कितना कहा गया, हमसे गौर करेंगे तो ये मिश्रधन है, 4 वर्ष का मिश्रधन दिया गया 928 और 6 वर्ष का कितना तो दिया गया है 6 वर्ष का दिया गया 992। अगर देख ले अंतर तो क्या निकल आएगा, हमें जो मिश्रधन का अंतर होता है वो क्या होता है ब्याज के बराबर, तो मिल जाएगा 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, घटा दो, तो 12 से 8 गए 4, बचा कितना 8, 8 से 2 गए तो 6, कितना जाएगा हमारा 64 रुपये है। अगर 2 वर्ष का 64 रुपये है, कितना वर्ष निकाल लेते हैं 4 वर्ष का निकाल लिया जाए, कितना हो जाएगा 4 वर्ष का देखा जाए तो ब्याज, अगर 4 वर्ष का ब्याज देख ले कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष का 64, 4 कितना हो जाएगा डबल 128 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 4 वर्ष का ब्याज हमें मालूम चल गया है तो मूलधन है निकाल लेंगे, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा SI लगा देंगे, है ना। ये हमारा P निकाल लेंगे, A कितना हमसे कहा गया, A हमें 4 का दिया गया है 928, और SI कितना हमारा है 128, रख दो कितना जाएगा 128, घटाओ तो हमारा हो जाएगा 28, 28 गए 0, 9 से 1 गए तो 8, हमें क्या मिल जाएगा P हमारा हो जाएगा 800। निकालना है क्या, हमें दर बताना है, तो आर का सूत्र क्या पढ़ा है, आर का सूत्र पढ़ाए थे SI × 100 अपान में PT।
अब ध्यान रखना एसआई कितना दिया गया हमारा, अगर एसआई 2 वर्ष का रखेंगे तो 2 रखना, अगर 4 का रखेंगे समय तो 4 रखना। अगर से हम रख दिए 4 वर्ष का, कितना हो जाएगा हमारे 128 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100 बटे पी कितना हमारा हो जाएगा 800 और गुणे टी कितना रखेंगे 4 वर्ष का रखे हैं तो टी रख देंगे 4, तो 2 से 2 जीरो कैंसिल और ये देखा जाए तो 8 चौके 32, 32 चौके 128 क्या हो जाएगा हमारा आर, तो आर हमारा हो जाएगा 4% के बराबर। सबके समझ में आएगा कि नहीं आया। जब अलग अलग वर्षों का मिश्रण दिया गया हो तो डायरेक्ट से सिंपली हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। अगर ये सवाल हो गया है तो नेक्स्ट सवाल देखा जाए अगला क्या कहता है हमारा। देखो मैं सिंपल का समझा करा रहे हैं, ठीक है ना, कोई जगह बेसिक मेथड नहीं यूज कर दे, इसके आपको समझ में आए। तो क्या कर रहा है, कोई धन 7% इसमें दर दिया गया है, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना 1210 हो जाता है और कितने वर्षों में वो 1350 हो जाएगा, मतलब टाइम बताना है। अगर यहाँ हमको देखा जाए तो हमें मूलधन पता है क्या सवाल में, हमें सवाल में मूलधन नहीं पता है। अगर मूलधन पता होगा तभी तो बता पाएंगे कितने में हो जाता है ना। तो पहले क्या निकाल लेंगे, मूलधन ज्ञात कर लेंगे। तो पी बराबर हम सूत्र पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे अगर आपको याद हो तो, पी बराबर हम लोग को सूत्र पढ़ाए थे, पी का सूत्र हमारा था A × 100 अपान में 100 प्लस में RT, इसको लगा दो फटाफट। तो पी कितना हो जाएगा, ए कितना हमसे कहा गया है 1210 है ना, इंटू में 100 आगे 100 प्लस आर का मान कितना हमें दिया गया है, आर दिया गया है 7 और वर्ष दिया गया 3, 7 त्रिक 21 क्या जाएगा जोड़ेंगे 121 कैंसिल बचे क्या जाएगा पी को हो जाएगा 121 कैंसिल बचेगा 1 हो जाएगा 10, 10 गुणे 100 अर्थात 1000 कितना हमारा आ जाएगा, देखो करीब प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 1000 कितना बताना है कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। ए दिया गया है, ये A1 था ये A2 था, ठीक है ना। अब देखो अगर हम सिंपली लगवाएं, अगर आपको सिंपली लगवा रहे हैं तो ध्यान रखना, तो टी बराबर सूत्र आपको पढ़ाए थे अगर याद हो तो, पढ़ाए थे टी और सूत्र आपको पढ़ाए थे याद याद हो तो, A माइनस पी क्या पढ़ाए थे A माइनस पी इंटू 100 अब बटे में बताया बेटा PR कराए कि नहीं कराए थे, टी बराबर सूत्र लिखवाए थे। आप देखो रख दो, ए कितना कर रहा है 1350 रख दो 1350, पी कितना हमारा आया है 1000 रख दो यहाँ पर 1000 गुणे कितना करना हमें 100 बटे में PR, पी का मान 1000 और आर का मान कितना बेटा कहा गया हमसे 7%, 7 रख दो फटाक से, तो 2 0 2 0 हमारे साफ साफ कैंसिल, घटाओ कितना जाएगा बेटा हो जाएगा 350 है ना, बटे में कितना जाएगा 7 धामा 70, तो 0 0 कैंसिल 7 बचे 35 कितना जाएगा 5 वर्ष में कितना जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा 5 वर्ष में कितना जाएगा, तो वो 1350 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। इस प्रकार सिंपली सवाल को लगा लेंगे, पहले मूलधन ज्ञात कर लेंगे तो सिंपली टी भी हमारा ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम सिंपल तरीका हम आपको करा रहे हैं, इससे कोई विशेष खींच के सवाल को नहीं लगवा रहे, ठीक है ना। अगर ये सवाल हो गया है सबका, हो गया ना सबका, अगर सबका हो गया है तो जरा ये सवाल देखो, जरा इसको करो, बताओ लगा कितना हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में कितना आता है 1950 हो जाता है, मतलब मिश्रण दिया गया है, तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, मतलब मिश्रण ही पूछा गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूलधन दिया गया, मूलधन नहीं दिया, पहले मूलधन निकाल लेंगे। तो पीरा और सूत्र को क्या पढ़ाए, पीरा और पढ़ाए थे अगर याद हो तो, ए इंटू 100 बटे पढ़ाए थे 100 प्लस में RT, ये आपको पीरा और पढ़ाया गया है। आप पी निकालिए, कितना कहा गया है 1950 रख दीजिए 1950 बटे में इंटू 100 है ना, क्या जाएगा 100 और प्लस में RT 6 पंचे 30 कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 1950 गुणे में 100 बटे में 30 100 130, तो 0 0 कैंसिल, 13 का नाम 13 13 का नाम 13 बचे 6 13 बचे 65 कितना जाएगा 1500। पी कितना हमारा देखा जाएगा, पी हमारा हो जाएगा 1500 है, ठीक है ना। पूछा क्या है 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो ए निकाल लेंगे 8 वर्षों के लिए, क्या निकाल लेंगे ए कितना दिया गया, पी बराबर हमारा 1500 है, रख दो 1500। सूत्र क्या पढ़ाए थे अगर याद हो तो 100 प्लस RT अपान में 100 पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, अभी RT का हम लोगों ने नहीं रखा, ठीक, देखो रख देते हैं, क्या जाएगा 2 0 0 हमारा जाएगा कैंसिल हो जाएगा 15 ब्रैकेट में जाएगा 100 प्लस आर का मान 6 और टी का मान 8 के लिए निकालना है, क्या जाएगा सॉरी आर का मान 5 और टी का मान 8, तो 8 पंचे 40 रख दो कितना जाएगा, 140 क्या करोगे 15 गुणे 140
क्या रहेगा 0 के 0, 15 चौके 60, 15 का नाम 15, 15 6 21, कितना मिल जाएगा हमारा? तो अगले 8 वर्षों में तो वो हो जाएगा 2100 हमारा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर ए पूछे सिंपल सूत्र से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पी होता है, पी सूत्र होता है पी 100 + RT/100, 100 सूत्र से लगा देंगे। पी का मान 1500 आया, उठा के यहाँ रख देंगे। सिंपल क्या निकालेंगे यहाँ से? ए याद कर लेंगे। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई? जब दो समय क्या हमें दिया गया, मूलधन ज्ञात हो, तो इस मेथड सवाल सिंपली हम हमारी क्लास किसकी है? तो साधारण ब्याज की ये दूसरी क्लास। कौन सी हमारी क्लास ये है? दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग आज देखेंगे कौन कौन से हमारे टाइप बनते हैं, किस प्रकार के वो बनते हैं। जैसे कि जो हमारे टाइप है, पहला छठवां जो टाइप बच्चा हमारा 5 हम लोग कल पढ़ ही चुके थे ना। छठवां वो क्या कहता है? ब्याज की औसत दर पे आधारित प्रश्न। क्या कहता है? हमारी ब्याज की औसत दर पे आधारित प्रश्न, है ना। अब मतलब 2 दर दिया रहेगा, उसके बाद क्या देगा आपको? औसत दर भी दे देगा। जब भी औसत दर दे दे, जब भी क्या देते हमको दे, औसत दर दे दे, तो उनका अनुपात, ध्यान सुनो, उनका क्या दे हम देख लेंगे, अनुपात। तो राशियों को जो अनुपात आ जाता है, फर्स्ट अनुपात है सेकेंड, ध्यान समझो यहाँ पर क्या हमारा आता है उनका अनुपात, फर्स्ट अनुपात है सेकेंड, वो हो जाता है औसत दर। ध्यान समझो क्या जाता है? औसत दर माइनस दूसरी दर, बटन में क्या लिखते हैं? औसत दर माइनस का पहली दर। इससे क्या बन जाएगा? उन राशियों का अनुपात आ जाएगा जिनको दिया गया है, फर्स्ट अनुपात सेकंड आ जाएगा। ठीक है ना? इससे हम इसको हल करेंगे। जैसे कि देखो हमारा सवाल दिया गया है, ध्यान समझना, सवाल को क्या कहा गया है, पढ़ो जरा। कहा गया है गोपाल ने 5000 आंशिक रूप से, कितना हमारा कहा गया है? 5000 आंशिक रूप से 4%, 5% दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। क्या दिया है? 2 लोग क्या किया इसको? उधार दिया है। 2 वर्ष बाद उसे इतने वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको? 4% की दर पर दिया गया धन हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है ना? अब देखो हमने तुमको क्या बताया है, क्या बना लेंगे? राशियों का अनुपात बना लेंगे, है ना। तो अनुपात कैसे बनेगा हमारा? फर्स्ट अनुपात है सेकेंड, औसत दर देखो कितनी कही गई है? 4.2, क्या कर देंगे? 4.2 डिफरेंट सेकेंड, कितना सेकेंड हमसे कहा गया है? 5, और क्या कर देंगे? 4.2 डिफरेंट फर्स्ट, फर्स्ट कितना कहा गया हमसे? 4। इससे क्या आ जाएगा? उन राशियों का अनुपात आ जाएगा। अब वो कितना आ जाएगा? फर्स्ट अनुपात सेकेंड करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 0.8, यहाँ कितना बच जाएगा देखा जाए तो 0.2। क्लियर है ना? क्लियर है। अब देखो जरा, कर समझ लो कैंसिल, 2 का नाम 2, 2 चौके 8, क्या मिल जाएगा? 4/1। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। मतलब ये राशियों का अनुपात, जिस अनुपात में 2 राशियों क्या किया गया उसने दिया है। अब देखो कुल राशि उसने कितने दिया है? 5000, है ना। पूछा किसका गया है? तो 4% की दर पर। 4 कौन हमारा? पहला है, तो पहले के लिए सूत्र क्या बढ़ाए थे? अगर पहला निकालना है तो पहला कितना कहा गया है? 4 बटे में दोनों का योग 4 1 5, और कितना दिया गया दोनों का योग? 5000, 5000 रख दो गुणे में, तो 5 का नाम 5, 4 का नाम 4, कितना मिल जाएगा हमें आंसर में आ जाएगा? तो 4000 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। कितना हमारा आंसर ऐसा जाएगा तुम्हारा? 4000 हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या बना लेंगे? इससे हम लोग पहले बना लेंगे दोनों राशियों का अनुपात, किस अनुपात में उसको बांटा है, और कुल हमें यहाँ पर दिया ही रहता है। जब अनुपात मिल जाएगा तो कुल से जिसका मान रहेगा उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर सवाल में अगर ये क्लियर हो गया है तो इसी प्रकार का सवाल ये दिया गया, इसको करके बताओ। कर रहे हो सवाल? पहले क्या बना लो दोनों का अनुपात, राशियों का, फर्स्ट अनुपात है सेकेंड, कितना दिया गया है? औसत 1200 कहा गया है, तो 12 डिफरेंट, दूसरा कितना कहा गया है?
10 बटे कितना जाएगा 12, डिफरेंट पहला कितना कहा गया है 15, कितना हो जाएगा तो 2 और ये 3, क्या मिल जाएगा हमें 2/3। पूछा किसका है देखो तो 10% की दर पर दिया गया उधार, है ना। 10 वाला कितना हमारा है, दूसरा है कि नहीं, दूसरा कितना हमारा है 3 है, तो रख दो ऊपर, 3 ऊपर, दोनों का योग नीचे, 2 3 5 और घोड़े कितना दिया गया कुल में 15,000 रख दो, 5 का नाम 5 5 से 15, 3 त्रिका 9, कितना मिल जाएगा हमें तो 9,000 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आता है कि नहीं आ रही। अगर इसको समझ गए हो तो ज़रा यहाँ देख लो। अब सवाल दिया गया है जब ब्याज की कई दरें हों, जब ब्याज की हमारी क्या हो कई दरें दिया गया हो, है ना। देखो अगर मूलधन एक ही कहता है, ध्यान सुनो, अगर हमारा मूलधन क्या रहता है एक ही रहता है, ठीक है ना, और दरें हमारे क्या कहता है कई दरें हैं, अलग अलग दरें, है ना। तो जो हमारा SI जो ब्याज होता है वो हो जाता है P बराबर R1 T1 R2 T2 R3 T3 बटे में 100। इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। जब क्या हो अलग अलग समय की अलग अलग दर हो तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा हमारा P बराबर R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 से लगा देंगे, ठीक है ना। ये अब देखो जो सवाल से कैसे आते हैं, वो सवाल ऐसे आते हैं। सवाल कैसे क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 इस शर्त पर उधार लिया, ठीक है ना, उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। तो यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज मतलब SI देना पड़ेगा। तो SI तो तुम्हारा क्या पढ़ाया अभी मैंने को याद हो तो, P बराबर R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बटे में कितना पढ़ाया मैंने 100 पढ़ाया है। इस सूत्र को लगा दो फटाफट तेजी से, देखो लगाया जाए तो SI कितना हो जाएगा हमारा ब्याज बराबर P कितना कहा गया देखो तो P देख लिया जाए सवाल में, तो P हमें कहा गया है 8,000, रख दो 8,000, है ना। इंटू में देखेंगे P1 R1 T1 पहला कितना कहा गया है 5 का, 5 गुणे 6 5 छक्का 30, 5 साल बीत गए हैं, 12 वर्ष में 5 वर्ष बीत गए हैं। ध्यान रख लो अगला 3 कितने के लिए कहा गया है 8 का, 8 त्रिक 24, अब कैसे साल बीत गए हैं 5 3 8 साल बीत गए हैं, है ना। फिर क्या कहा गया है अगला 8 12 में 8 गए कितने बच्चे 4 साल, तो 10 चौके 40, 40 बटे में 100 कर दो, 2 से 2 0 कैंसिल, कितना मिल जाएगा 80, तो 40 30 70 70 24 94 गुणा कर दो, 0 के 0 8 चौके 32 8 9 72, है ना, 8 चौके 32 8 9 72 3 75, कितना जाएगा हमारा 7,520। इतना हमें क्या करना पड़ेगा ब्याज उसको देना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ भाई। सूत्र हमारा ये था P R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। ये यहाँ जो कहा नहीं गया 8 वर्षों के लिए 10%, तो इसको नहीं लगाएंगे, यहाँ 12 से देख कर चलेंगे कितने वर्ष बीतना है, कर रहा है 12 साल, तो 5 यहाँ बीत गए 3 यहाँ बीत गए, क्या बीत गए हमारे 8 साल, बचे क्या साल 12 में 4 साल, तो 4 से गुणा करेंगे 10 में बस केवल, इसमें इतना ध्यान देना होता है, ठीक है ना। अब सवाल क्लियर हो गया है। अगर ये हो गया तो इसी बेस पे इस सवाल को लगा कर रहा। इसमें ब्याज दिया गया धनराशि बताना है, ठीक है नहीं। तो भैया जो सूत्र हमारा होता है सवाल क्या क्या धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया है। तो 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1120 है। तो धनराशि बताइए कितनी होगी। ब्याज कितना कहा गया है 1120, धनराशि नहीं पता है ना, मतलब मूलधन नहीं पता। अब करिए R1 T1 4 दूनी 8, 9 वर्षों के लिए कहा गया है, 2 साल बीत गए हैं, और ये 4 छंग 24, 4 ये और 2 ये 6 साल बीत गए। क्या साल बचे 9 में 3 साल, तो 8 त्रिक 24 बस बटे में 100 जोड़ा बराबर 23 कितना हो जाएगा, तो
24 से 48, 48 और 8 56, 56 गुणे पी बटे में 100 बराबर में 1 2 0, 56 दूना 112, 20 और 100 दूना 2000 हो जाएगा मूलधन। कितना मूलधन हमारा आ जाएगा? तो 2000 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ बात आई कि नहीं आई? पूरी समझ में आ गया ना? अगर सवाल समझ में आ गया है तो जरा अगला करके बताओ। अब सवाल कहा है जब धन अपने का n गुना हो जाए, क्या कहा गया है? अपने कितना हो जाए? n गुना। और जब हो जाए मतलब क्या बन जाएगा? वो मिश्र धन। क्या बन जाएगा हमारा? मिश्र धन बन जाएगा। अब देखो धन अपने का कितना हो जाएगा हमारा? n गुना। अगर धन p था तो a कितना हो जाएगा हमारा? np हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ जरा। और हमने सूत्र क्या पढ़ा? a बराबर p प्लस SI पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? और a कितना कहा गया? अब देखो हल करते हैं। a हमसे कहा गया है कितना हो जाए? p हो जाए, तो ये हो गया np। यहाँ क्या हो जाएगा? p। SI होता कितना है? PRT/100। pp दोनों में कॉमन है, बाहर कर लिया जाए, कितना बच जाएगा? 1 प्लस RT/100। तो p से p कैंसिल, क्या मिल जाएगा? 1 प्लस RT/100। अगर 1 को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा? ये n-1 100 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 100। और क्या मिल जाएगा बराबर में? RT। क्या मिल जाएगा? RT। अगर R निकालना है, अगर क्या निकालना है? R, तो क्या हो जाएगा हमारा? n-1 है ना, बटे में t इंटू में 100। अगर t निकालना तो क्या हो जाएगा? यही n-1 बटे में r इंटू में 100। सूत्र को अप्लाई कर दो, बस खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कब लगाओगे? जब धन अपने कितना हो जाएगा? n गुना हो जाए तब दर निकालना हो तो n-1/t इंटू 100। अगर समय निकालना तो n-1/r इंटू 100। इसको लगा देना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो जरा सवाल में चलते हैं। आओ जरा सवाल क्या कहता है? क्या सवाल कर रहा है? कोई धन 15 वर्षों में धन ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमने पढ़ाया था r बराबर n-1 बटे में t इंटू में 100। रख दो फटाफट। क्या हो जाएगा हमारा? n-1 कितना कहा गया है? दुगना। तो 2-1 समय कितना कहा गया है? 15 बटे में 15 गुणे में 100। कितना हो जाएगा? देखा जाए 2 से 1 गया तो 1 मतलब 100 बटे 15। कितना? 15 छक्का 90 है ना, 15 छक्का 90 बच जाएगा 10, 10 बटे 15 अर्थात 5 दून 10, 5 3 15, 6 सही 2/3%। ये दर हमारी हो जाएगी, बस और क्या। केवल समझ बताए कि नहीं? बुझ बात है। इससे हम लोग सूत्र ये हमारा सवाल के सिंपल कर घर करके रख देंगे। क्लियर नहीं क्लियर है? अगर ये क्लियर हो गया तो इसको जरा लगाओ। हाँ भाई आर सूत्र मैंने क्या पढ़ाया? भी तो पढ़ाया था n-1 बटे t इंटू में 100। लगा डालो। दुगना कहा गया है, रख दो। 2-1 t कितना कहा गया है? 5 वर्ष। 5 गुणे में 100 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1/5 गुणे 100। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा हमारा? 20% हो जाएगा बराबर। बस खत्म। समझ में आया कि नहीं? तो ये तो दर का सवाल था। अभी समय को बताओ जरा। 3 गुना हो जाएगा। अब टी वाला सूत्र क्या पढ़ाए थे? ये तो पढ़ाए थे n-1 बटे r इंटू में 100। इसको रख दो। सवाल क्या का है? कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो 3-1 r कितना कहा गया है? 5 गुणे में 100। 3 से 1 गए 2, 2 गुणे 100 200 बटे में 5, 5 का नाम 5, 500 के 20, 40 वर्ष हो जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर सवाल समझ में पूरा आ गया है बिल्कुल से, तो अब इसको देख लो। अगला सवाल लगाओ। हाँ फल क्या कर रहा है? कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? तो लगा दो भैया t बराबर n-1 बटे में इंटू r गुणे में 100। तो लगा दो फटाफट। 4-1 बटे में r 10 है ना,
गुणे 100, 4 से 1 गए 3 और 10 धाम 100, 10 त्याई 30। कितने वर्ष में आ जाएगा हमारा? तो ये 30 वर्ष में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, सबके समझ में आया कि नहीं? अगर ये हो गया है जरा इसको देखो सवाल। अब सवाल कहा जब T1 वर्षों में N1 गुना हो जाए और T2 वर्षों में कितना हो जाए? N2 गुना हो जाए। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने भी पढ़ा था T बराबर N-1 R इंटू 100। सूद पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे वाला? याद है कि नहीं याद है? अगर हम T1 कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर हम T2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? N2-1 R इंटू कितना हो जाएगा हमारा? 100। अगर दोनों को भाग कर देंगे, हम लोग क्या बनाते हैं T1 अपान T2 बनाते हैं। तो R से R कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितना मिल जाएगा हमें? तो हमें मिल जाएगा ये N1-1 बटे में N2-1, ये सूत्र हो जाएगा, बस बन जाएगा। और क्या? रेट वोट नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट कहेगा सवाल में। रेट देगा, दोनों को रेट फिक्स कर देगा, रेट यूज नहीं करेंगे, मूलधन यूज करेंगे, मूलधन देगा, दोनों के क्या रहेगा। समझ बात आई कि नहीं? पूरी बात आ गई? सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये सूत्र समझ में आ गया, सवाल देखो जरा, सवाल क्या कहता है? कह रहा एक धनराशि नहीं पता है, देखो फिर से, 20 वर्षों में अपने की दुगनी हो जाती है, डबल। फिर कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? वही सवाल तो है। T1 अपान T2 N1-1 अपान N2-1 लगा दो फटाफट सूत्र पे। T1 कितना कहा गया है? 20 वर्षों में। कितने वर्षों में? T2 नहीं पता है। पहले कितनी गुनी आती है? 2 गुनी, 2-1। फिर कितनी गुनी आती है? 4 गुनी, 4-1। भाई 2 से 1 गया 1, 4 से 1 गया 3, 20 त्याई 60। T2 कितना जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरी बात क्लियर है? अगर पूरी बात क्लियर हो गई है तो सवाल ये लगाओ, नेक्स्ट वाला। पढ़ोगा, एक धनराशि 5 कितनी हो जाती है? 5 वर्षों में 3 गुनी जाती है। तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? भाई सवाल हमारा सूत्र सिंपल दिया गया, कितना दिया गया है? तो T1 अपान T2 और कितना दिया गया है? N1-1 अपान N2-1 रघु सूत्र में फटाफट। 5 वर्षों में 5, कितने वर्षों में कहा गया है? T2 N2 नहीं पता है ना? कितना कहा गया है? 3 गुनी, 3-1, 5 गुनी, 5-1 है ना? हल्का डर बड़ा तो कितना था देखो तो 5 बटे T2 क्या रहेगा? 2 का नाम 2 बटे 4, 2 का नाम 2 दूनी 4, 1 बटा 2, 5 दूनी 10, कितना जाएगा? तो 10 वर्ष हो जाएगा। सबके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई डाउट सवाल में तो नहीं है ना? अगर नहीं डाउट तो अगला देखो फिर। ये सब जान लो कि रेलवे के सबके फेवरेट सवाल हैं भाई, ठीक है नहीं? हर एग्जाम में फेवरेट सवाल सब बहुत आते हैं पेपरों में। ये सवाल बार बार ऐसे सवाल आते हैं। T1 अपान T2 कर दो फटाफट। N1-1 माइनस अपान N2-1 लगाओ। T1 कितना कहा गया है? 20। T2 दिया गया क्या? कितने वर्ष में निकालना है ना? पहले कितनी कहा गया? 7 गुनी, 7-1। दोबारा कितना कहा गया? 13, 13-1 कितना जाएगा? तो 20 बटे T2, 7 से 1 गया 6 और 13 से 1 गया तो 12, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 20 दूनी 40। T2 कितना जाएगा हमारा? 40 वर्ष हो जाएगा। क्लियर सबका? नहीं क्लियर सवाल? कोई डाउट तो नहीं सवाल में ना? अब ये सवाल अगर हो जा रहे हैं तो एक अब हमारे से लेके अगला टाइप नंबर 10 है ना, लास्ट टाइप हमारा है। जो सवाल क्या कहता है? जब भिन्न भिन्न 2 धनों का भिन्न भिन्न अवधि पर भिन्न भिन्न ब्याज दर हो और दोनों ब्याज के आपस में हो बराबर हो। क्या सवाल हम कह रहा है? जब भिन्न भिन्न 2 धनों का भिन्न भिन्न अवधि पर भिन्न भिन्न ब्याज दर हो। देखो भिन्न भिन्न 2 धनों का भी कह रहा है, मतलब हमारा P1 अलग हो, R1 अलग हो, T1 अलग हो, P2 अलग हो, R2 अलग हो, T2 अलग हो, परंतु ब्याज क्या इनके हो बराबर। सूत्र हमारा क्या जाएगा? P1 R1 T1 अपान 100 बराबर क्या मिल जाएगा? P2 R2 T2 बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा हमें? P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2।
ये स्कूल बन जाएगा हमारा। हाँ, अरे सब आसान तो बेटा सभी रहता है, फर्क क्या होता है, पेपर में दिमाग में बैठा होना चाहिए कि ये इस टाइप का सवाल है। तुमको घड़ी के सवाल लगवाए सब समझ में आए कि नहीं आए? इसी प्रकार तो इसके भी सवाल तुमको समझ में आएंगे, पर तुमको वहाँ पर याद हो, लर्न हो कि इस टाइप वाला सवाल है ना। हाँ, सवाल क्या करता है, पढ़ो जरा एक बार। सवाल क्या करा, 15,000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है, मतलब ब्याज बराबर है जितना इतना का है, जितना 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 का वर्ष का मान ज्ञात कीजिए। मतलब वर्ष का मान पाना, समय कितना होगा, ठीक है ना। मतलब ये दिया गया है तुमको, देखा जाए तो P1 R1 और T1, और ये तुमको क्या दिया गया है P2, और ये दिया गया है R2 और T2 का रहा निकालो। सूत्र हमारा क्या था, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। P1 को कितना कहा गया है 1500, R1 कितना कहा गया है 6, T1 कितना से कहा गया है 10 रख दो, P2 कितना कहा गया है 3,000 रख दो, R2 कितना से कहा गया है 5 रख दो, T2 का रहा निकाल लो उसको बेटा, समय क्या आता है, हल कर दिया। देखो जाए तो 5 का नाम 5 दूनी 10, हाँ ना, और काट दिया। देखो तो 2 से 2 0 कैंसिल, और काट दे 6 का नाम 6 पंचे 30, 5 का नाम 5 3 15, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा तो 6 वर्ष हो जाएगा। सबके समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर हमसे? अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो जरा इसको लगाओ। आ गया है, कह रहा किस धन का, मतलब P नहीं पता है, 8% वार्षिक दर से 7 वर्षों का ब्याज उतना ही होगा, इतना कितना कर रहा है 8,000 का 14 वर्ष में 2% की दर से होगा। ये P1 नहीं पता है, R1 दिया गया है, T1 दिया गया है, और ये क्या दिया गया है P2 दिया गया है, ये T2 दिया गया और ये R2 दिया गया है। सूत्र हमारा क्या होता है P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। लगा दो फटाफट। P1 कितना हमसे कहा गया है पता ही नहीं, यही तो। R1 कितना हमसे कहा गया है 8, T1 कितना कहा गया है 7, P2 हमसे कितना कहा गया है 8,000, R2 कितना हमसे कहा गया है 2%, और T2 कितना हमसे कहा गया है 14। तो 8 से 8 कैंसिल, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 का नाम 4, कितना हो जाएगा हमारा 4,000। P1 कितना मिल जाएगा हमें 4,000 आ जाएगा। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ये हो गया सवाल तो और देख लो, इसको लगा लो। लगाओ। रमेश ने 10,000 12% की दर से 5 वर्ष के लिए P1 R1 इसका T1 दिया गया है उधार लिया, और गणेश ने 5,000 मतलब P2 20 वर्षों के लिए T2 उधार लिया। अपनी अपनी अवधि के में अंत में समान ब्याज अदा करे। तो गणेश को किस दर से उधार लिया गया है, दर पूछा गया ना, मतलब R2 नहीं पता, सूत्र लगा दो भाई P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। P1 कितना कहा गया है 10,000, रख दो 10,000। R1 कितना कहा गया है 12, T1 कितना कहा गया है 5, P2 कितना कहा गया है 5,000, R2 कितना कहा गया है यही तो पता ही नहीं है, T2 कितना कहा गया है 20। अब काट दो, काटना भाई काम है केवल, तो काटना देखो 4 0 यहाँ पर है, 3 0 1 0 ये 4 0 कट गए हैं, 5 से 5 कट गया, 2 से करने हम 2 छंग 12, कितना आ गया हमारा R2 बराबर 6% हो जाएगा। सबक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आसान सवाल है कि नहीं आसान है? अब हमारे सवाल सब क्या होते हैं हमारे यहाँ पर
समाप्त होते हैं, ठीक है ना। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेलवे के प्रीवियस ईयर के प्रश्न किसके, साधारण ब्याज के सॉल्व करें। इसमें सब टाइप क्वेश्चन क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे, ठीक है ना। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।